जी वो इधर ये सब क्या है पता है आपको? हैं? नहीं पता है, आइए बताते हैं आपको। इसे पता है क्या है? कौशल भाई और फोटो खींचे। अरे बैठो। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी भी योजनाएं बनती हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रमुखता रहता है जिसका, वो होती है गरीबी। और इन गरीबों को लेकर के देश में कई योजनाएं चलाई जाती हैं, कई स्कीम आता है। हमारे नेताजी बार बार भाषणों में गरीबी दूर करने की बात करते हैं। यही नहीं, पहले भी हुआ करता था, लेकिन क्या सच में गरीबी दूर हुई? आज देश एक अलग रंग ले रहा है। आज देश की राजनीति अलग तरीके से जा रही है। ना तो किसी को भूख की चिंता है, ना किसी को भ्रष्टाचार की चिंता है, ना गरीब और ना गरीबी की चिंता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आज के समाज पे एक करारा तमाचा है। जिस तरीके से आज हम अपने आप को आधुनिक दौर से गुजर रहे हैं, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा आधुनिक समझ रहे हैं, लेकिन उसमें ये पेवंद की तरह ये तस्वीरें आपको खुद चिढ़ाएंगी और आपके समाज को भी चिढ़ाएंगी। ये वो तस्वीरें हैं जिसे आप खुद देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीरें कुछ ऐसी जगह से ली गई हैं जहां आप खुद जा कर के ताज्जुब करेंगे कि आज के दौर में भी क्या इतनी अमीरी और गरीबी का खाई है। पहले ये तस्वीर देखिए आप। जी वो इधर ये सब क्या है पता है आपको? हैं? नहीं पता है, आइए बताते हैं आपको। इसे पता है क्या है? कौशल भाई और फोटो खींचे। अरे बैठो। ये तस्वीरें एक निजी स्कूल के कार्यक्रम के दौरान ली गई हैं, जहां यस 24 न्यूज़ कवरेज के लिए गया हुआ था, जहां पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, VVIP के बच्चे आए हुए थे और बच्चे जो रंग बिरंगे कपड़ों में खुशियों में सराबोर इस स्कूल का मज़ा ले रहे थे। और उसी में ये गांव के भी गरीब बच्चे जो अपने आप को गरीबी के चादर में सिमटा करके डर और सहमे हुए उन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक कौतूहल भरे नज़र से उसमें घूम रहे थे। हालांकि इन बच्चों पे किसी की भी नज़र नहीं गई, लेकिन एकाएक मेरी नज़र जब इन बच्चों पे पड़ी, मैंने देखा कि इनकी आंखों की वो चमक जो कहीं ना कहीं शिक्षा और इस पूरे चकाचौंध को अपने आंखों में समावेश कर लेना चाहते थे। जब मैं इन लोगों से बात किया, आप खुद देखिए इन बच्चों ने क्या कुछ कहा और एक ख़ास रिपोर्ट देखिए यस 24 न्यूज़ का। आज मैं एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे बीच की जो एक अमीरी और गरीबी का जो खाई है, आज मैं उसको बहुत करीब से महसूस कर रहा हूँ। हालांकि एक बड़े प्रोग्राम में मैं आया और काफ़ी बच्चे यहाँ हैं जो कि बहुत सूट बूट में हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए भी आए हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन कुछ मुझे एक अजीब तरीके से इन बच्चों को देख के लगा, ये बच्चे गरीब बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कस के बोलो। निशु नाम है। तुम जब मैं देखा ये बच्ची काफ़ी कौतूहल से इन सारी चीज़ों को देख रही थी। हालांकि सभी की निगाहें किसी बड़े बड़े गेस्ट पे थी, बड़े बड़े नेताओं पे थी, लेकिन ये बच्ची जो है कि यहाँ घूम रही थी, खेल रही थी। इन सब बच्चियों को देख सकते हैं आप। तो मुझे लगा कि इन लोगों के अंदर शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से ललक है और ये दिखला रही थी बच्ची की ये देखो वो देखो। बेटा वो चीज़ जो सामने है उसको तुम देख रही हो, क्या है वो? डरो मत, पढ़ती हो? पढ़ के सुनाओ ज़रा, ABCD पढ़ी हो? नहीं आता है? पढ़ने नहीं जाती हो? कहाँ पढ़ने जाती हो? सरकारी स्कूल में। वहाँ खाना मिलता है? काहे डरी हो तुम? डरो मत बेटा, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? पापा का नाम क्या है? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? तुम्हारे पापा का नाम क्या है जी? छोटे लाल। पढ़ने का मन करता है? यस। पढ़ने जाती हो सब? हाँ। कहाँ पे? सरकारी स्कूल।
कहाँ है सरकारी स्कूल? वहाँ खाना भी मिलता है? हाँ तुम पढ़ने जाती हो जी? कहाँ पे? सरकारी सरकारी में। तुम्हारा नाम क्या है? सुशीला कुमारी सुशीला कुमारी। पापा क्या कर रहे हो? काम करते हैं। कहाँ चीज़ का है? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? काम करते हैं तुम्हारे पापा? सर हैदराबाद काम करने के लिए। मैं इन बच्चियों को वो चीज़ दिखलाना। इधर आओ बेटा, तुम लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये चीज़ तुम लोग समझ रही हो? इधर इधर आओ। ये क्या है तुम लोग समझ रही हो? तुम डरी क्या है ये बताओ पहले। काहे डरी हो? डरो मत। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आई हो तो? हैं? बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है? देखिए मेरे पास भी खुद शब्द नहीं है इन बच्चों को लेकर के। आओ बेटे इधर इधर आओ तुम लोग। लेकिन इन बच्चों के अंदर एक सपना जरूर है कि अगर हम लोग भी पैसे वाले रहते। इधर आओ बेटा तुम लोग, इधर आओ, कोई बात, इधर तुम चलो, इधर चलो मेरे से, चलो आओ आओ, इधर इधर। तो जाहिर है कि इन बच्चों के मन में भी एक सपना आता था कि अगर हमारे पास भी पैसे रहते हैं, सुविधाएं रहती, और अगर सरकार का वो सिस्टम सही रहता तो शायद ये बच्चे भी आज अपने सपने को पूरा कर सकते थे। हालांकि आप देख सकते हैं कि एक पेवंद की तरह इन बच्चियों का वो नज़ारा आपको, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा वो इधर आ जाए और एक तरह से देखें तो एक पेवंद की तरह, जिसे कहा जाता है ना कि पेवंद, जिसकी गुदरी में पेवंद लगा दिया जाता है, तो शायद ये बच्चे अपने आप को उसी तरीके से महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हमारे इस सिस्टम का, कि जिस सिस्टम में इतना बड़ा खाई हो अमीरी और गरीबी का, तो जाहिर है कि ये चीज़ें बहुत बड़ा मायने रखता है। हालांकि ये बच्चे जब इसमें घूम रहे थे तो किसी की भी नज़र इन पर नहीं पड़ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इन बच्चों को दिखाना चाहिए, ख़ास करके उस जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े नेताओं का आगमन तो होता है, बड़े बड़े वीवीआईपी का आगमन होता है, वीवीआईपी लोग रहते भी हैं, लेकिन ये बच्चे अपने आप में सहमे हुए हैं, सिर्फ इसलिए डर गए हैं कि कोई कुछ कह ना दे। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे समाज का जो एक बड़ा खाई है, शायद कि इनको और इन तक जब तक विकास नहीं पहुंचता है, तब तक हमारे देश की ये खोखली विकास अधूरी रहेगी। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस देश का सिस्टम बना दिया गया है, हमारे नेता बड़े बड़े वादा करते हैं, दावा करते हैं और ये कहते हैं कि विकास का हवा जो है कि उस गरीब के आखिरी पैदान तक पहुँच चुका है, लेकिन कितना पहुँचा है आप इस तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खाई हमारे बीच जो अमीरी और गरीबी का था वो कितना पटाया जा सकता है। हालांकि इन बच्चों ने ये चीज़ देखा ज़रूर, हालांकि सहमे हुए, इनको लग रहा था कि कहीं कोई बोल ना दे, लेकिन सच बताएं तो मुझे बड़ा अजीब लगा इन बच्चों को देख करके। लेकिन मुझे अच्छा भी लगा कि कम से कम इनके मन में पढ़ाई का ललक है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा सिस्टम इन लोगों का मदद नहीं कर पा रहा है।